प्रधानमंत्री जी का ये सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ न सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण का मंत्री होने के नाते मैं, न सिर्फ मेरा विभाग, बल्कि हर वो स्टेक होल्डर जो प्रसंस्करण के साथ जुड़ा हुआ है एक ईमानदार भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में वो सामर्थ्य है, वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में हम लोग ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने आप को हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। उस संभावना को बस हमें निखारने की जरूरत है, उसे व्यवस्थित करने की जरूरत है। एक विशेष महत्व है खास तौर पर मेरे प्रदेश बिहार के लिए। बिहार कृषि प्रधान प्रदेश, ये हम लोग लंबे समय से सुनते आए हैं। ये भी हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रदेश की एक बड़ी आबादी कृषि के साथ जुड़ी हुई है, किसानी के साथ जुड़ी हुई है। फार्मर्स यहाँ पर अपनी जीविका का स्रोत कृषि को ही बनाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने मुझे एक ऐसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी। जब मैं मंत्री नहीं भी था तब भी जब मैं बिहार के विकास की चर्चा करता था और अपने विजन के माध्यम से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जब मैं एक विकसित बिहार की कल्पना को प्रदेश के सामने रखता था, उस वक्त भी मैंने निरंतरता में जिक्र किया कि किस तरीके से प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग एक अहम भूमिका निभाएगा आने वाले दिनों में, जब हम बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में गिनेंगे। यहाँ की एक बड़ी आबादी कृषि के साथ जुड़ी हुई है, पर जरूरी है कि उनके उस उत्पादन को हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक लेकर जाते, वो व्यवस्था हम लोग तैयार करके दे पाए ताकि वो लोग जो किसानी के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे हैं, उनको वो व्यवस्था हम लोग तैयार करके दे सके ताकि आने वाले दिनों में वो अपने उत्पादन का लाभ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के माध्यम से वो ले सके। आज की तारीख में हकीकत है कि देश में ही नहीं दुनिया में प्रोसेसिंग सेक्टर की अनंत संभावनाएं हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ न सिर्फ खाद्य प्रसंस्करण का मंत्री होने के नाते मैं, न सिर्फ मेरा विभाग, बल्कि हर वो स्टेक होल्डर जो प्रसंस्करण के साथ जुड़ा हुआ है एक ईमानदार भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में वो सामर्थ्य है, वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में हम लोग ग्लोबल फूड बास्केट के तौर पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने आप को हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। उस संभावना को बस हमें निखारने की जरूरत है, उसे व्यवस्थित करने की जरूरत है। और आज उसी सोच के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि हमारे प्रदेश के ऐसे लोग जो अपने उत्पादन का प्रसंस्करण करते तो हैं पर उनको संभवतः वो बाजार नहीं मिल पाता या संभवतः उनको वो मूल्य नहीं मिल पाता जिनके वो हकदार हैं। ऐसे में कैसे डोमेस्टिक बायर्स के साथ, कैसे इंटरनेशनल बायर्स के साथ उन्हें कनेक्ट कराया जा सके, इस सोच के साथ इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और मुझे खुशी है कि इसमें लगभग 70 से ज्यादा अलग अलग देशों से, 20 देशों से ज्यादा, 70 से ज्यादा बायर्स, इंटरनेशनल बायर्स आज यहाँ पे मौजूद है। देश भर में डोमेस्टिक 50+ डोमेस्टिक बायर्स यहाँ पे मौजूद है। रिटेल चेन 6 ग्लोबल रिटेल चेन यहाँ पे मौजूद है। ये व्यवस्था इसी सोच के साथ तैयार की जा रही है ताकि जो असुविधा आती है या जानकारी का कई बार अभाव हो जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह, जो महिलाएं संभवतः इसके साथ जुड़ी हुई है, जिनको नहीं पता कि कैसे हम लोग जाके कनेक्ट करें या कैसे अपने उत्पादन को हम लोग डोमेस्टिक मार्केट में या इंटरनेशनल बाजार में हम लोग ले पाए, वो व्यवस्था आज एक छत के नीचे तैयार करने का ये प्रयास किया गया। और मुझे खुशी है इसमें कि जितने हमारे साथी सहयोगी हैं उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाने का काम किया। हमारा मंत्रालय तो है ही, साथ में जिस तरीके से बिहार सरकार की इसमें एक सकारात्मक भूमिका रही, उद्योग विभाग की रही, कृषि विभाग की रही, टीपीसीआई की रही, अपीडा की रही, तमाम साथियों ने मिलकर ये प्रयास किया
कि हम आपको एक छत के नीचे हर वो संभावनाएं प्रस्तुत करके दे सके जिनके साथ जुड़कर आप अपने व्यवसाय को न सिर्फ बढ़ा सके बल्कि उसको नेशनली इंटरनेशनली भी आप लेके जा सके। इसमें कई तरीके की हो सकता है, संभवतः आने वाले 2 दिनों में जब ये चर्चाओं की श्रृंखला बढ़ेगी तो संभवतः कई तरीकों के ग्लिचेस भी हम लोग को समझ में आएंगे, कहाँ पे हम लोग को और सुधार की जरूरत है, कैसे इस व्यवस्था को हम लोग और खूबसूरत और मजबूत और सशक्त बना सकते हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी हम लोग के सामने आएगी जो अभी तक नहीं थी। आज जैसे उद्योग मंत्री जी ने जिक्र किया कि पैकेजिंग को हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, ये साथ में मिलकर हम लोग एक बेहतर व्यवस्था के निर्माण की ओर हम लोग लेके जा सकते हैं। एक खूबसूरत सुझाव आज इस मंच से आया कि क्या हम लोग कोई एक ऐसा कॉमन फैसिलिटी सेंटर हम लोग तैयार कर सकते हैं जिसमें केंद्र सरकार के अलग अलग विभाग, वाणिज्य विभाग हो, हमारा मंत्रालय हो, बिहार सरकार की इसमें भूमिका हो कि कैसे एक कंप्लीट हैंड होल्डिंग यहाँ के उन उद्यमों को हम लोग मुहैया करा सकें जो इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे युवा जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि वो युवाओं को लेकर युवा सिर्फ जॉब सीकर्स ही ना रहे बल्कि जॉब गिवर्स की भूमिका में। इस सोच के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का कार्य करे और उसमें इन उद्यमियों की एक खूबसूरत भूमिका है, युवाओं की एक अहम भूमिका है और यही कारण है। और मुझे गर्व होता है ये कहते हुए पीएमएफएमई की हमारी योजना, मेरे मंत्रालय की योजना का सबसे ज्यादा 2024-2025 में अगर सबसे ज्यादा लाभ किसी राज्य ने लिया है तो वो बिहार का राज्य है। बिहार से सबसे ज्यादा पीएमएफएमई की स्कीम से जुड़े हुए लाभार्थी सामने आए हैं। ये अपने में दर्शाता है कि हमारे राज्य में कितनी संभावनाएं और यही कारण है कि आज नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली जितने बड़े बिग प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर आने के लिए तैयार हैं। वो यहाँ पर आकर न सिर्फ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं बल्कि निवेश को लेकर भी उनमें एक दिलचस्पी देखने को मिली। और खुशी मुझे इस बात की भी है कि धीरे धीरे हमारे राज्य ने वो व्यवस्था तैयार की। किसी भी राज्य के लिए कनेक्टिविटी किसी भी उद्योग को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और एक करके हम लोगों ने उस कनेक्टिविटी को सुधारने में और उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ मिलाने में हम लोगों ने प्रयास किया और इस भूमिका में हमारी डबल इंजन सरकार का एक अहम योगदान रहा, जहां पे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। पटना का एयरपोर्ट आप आने वाले दिनों में देखिएगा, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट यहाँ पे आने वाला है, बीटा का एयरपोर्ट आने वाला है, अलग अलग और भी प्रस्तावित यहाँ के एयरपोर्ट हैं। रोड कनेक्टिविटी का यहाँ पे जिक्र हुआ। हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बिहार के किसी भी कोने से महज 4 से 5 घंटों में हर बिहारी पटना तक पहुंच जाए। इस तरीके की कनेक्टिविटी हम लोग अक्रॉस द स्टेट पूरे बिहार में हम लोग देने का हम लोग प्रयास कर। तो जैसे ये कनेक्टिविटी बढ़ेगी ना सिर्फ राज्य के स्तर पर, ना सिर्फ स्टेट के लेवल पर, बल्कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी जिस तरीके से हम लोगों ने एयरपोर्ट का जिक्र किया, ड्राई पोर्ट का अभी यहाँ पे जिक्र हुआ, किस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से हम लोग इंटरनेशनल पोर्ट्स तक की भी कनेक्टिविटी अपने राज्य की हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम कार्य इसी दिशा में हो रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना निर्यात यहाँ से बढ़ा सके, कैसे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट को हम लोग इस व्यवस्था को और ज्यादा मजबूती दे सकें, ताकि हमारे जो साथी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के संभवतः शायद बहुत बड़ा उनका वो उद्योग नहीं होगा, शायद वो माइक्रो इंडस्ट्री से वो जुड़े होंगे, बट उनको कैसे हम लोग वो व्यवस्था तैयार करके दे सकें ताकि वो अपने आप को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ बहुत ही सहजता सरलता के साथ जोड़ सके। उस दिशा में हर स्तर पर जहां पे भी कार्य करने की जरूरत है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार हर उस फैसले को ले रही है और ये अपने में दर्शाता है कि कितना जरूरी है किसी भी राज्य के विकास के लिए ऐसी डबल इंजन की सरकार का होना। हमारे प्रदेश की ये विडंबना भी रही है। अगर आज भी अगर हम लोग को इस बात का दुख होता है कि क्यों बनिस्बत बाकी राज्य के हमारा राज्य उस तरीके से विकास नहीं कर पाया, या जब हम लोग विकसित राज्यों की श्रेणी में देखते हैं तो हम लोग को अगर इस बात का दुख होता है कि अगर बाकी के राज्य आगे निकल गए, हम लोग क्यों नहीं, क्योंकि एक लंबा समय रहा
जहां पे बिहार में विरोधाभास की सरकारें रही, जब बिहार में एनडीए की सरकार तो केंद्र में यूपीए की सरकार, जब केंद्र में एनडीए की सरकार तो बिहार में महागठबंधन की सरकार। 27 साल का ऑन स्ट्रेच एक लंबा दौर रहा जब सिर्फ विरोधाभास की सरकारें यहाँ पे रही। पर आज एक लंबे समय के बाद हमारे राज्य को एक डबल इंजन की सरकार मिली और उसका सबसे खूबसूरत उदाहरण आज का कार्यक्रम है। किस तरीके से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के तमाम अधिकारी, राज्य सरकार के तमाम अधिकारी आज एक साथ एक मंच पर बैठकर इस बात की चिंता हम लोग कर रहे हैं कि कैसे और बेहतर व्यवस्था का निर्माण किया जा सके, जिससे हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस, ऐसे उद्यमी जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको अपने बिजनेस को बढ़ाने में सफलता मिले, सहजता मिले। उस दिशा में आज मिलकर हम सब प्रयास करें।